स्वास्थ्य इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि वजन घटाते हुए जो आपका वजन एकदम से रुक सा जाता है, आगे नहीं घट पा रहा है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे टस से मस नहीं हो रहा और वजन नहीं घटा पा रहे हैं। तो इस स्थिति को वेट लॉस प्लेटू कहा जाता है और ये वेट लॉस प्लेटू जब आप अपना वजन घटा रहे हैं तो ज्यादातर लोगों को अपनी किसी ना किसी स्टेज में मिलता ही है और यही वक्त है जिस वक्त हमें अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम इस वेट लॉस प्लेटू को बीट कर सके और अपने वेट लॉस गोल्स के ऊपर काम करते हुए उनको अचीव कर पाए। अगर आपकी भी ये समस्या है और आप इससे छुटकारा नहीं पा पा रहे हैं तो कृपया मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि मैं आपको वो सारी स्ट्रेटेजीज बता पाऊं जिनको मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान इस्तेमाल किया और मैंने तकरीबन अपना 28 किलो वजन कम किया। मैं शुरुआत में 96 किलो होता था, इस वक्त मैं 68 किलो का हूं और मैं उसे अब अच्छे से मेंटेन भी कर पा रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदर मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊं, जिसके लिए मैंने स्वास्थ्य कम्युनिटी का निर्माण किया है और स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम भी बनाया है। तो आइए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयां देना चाहता हूं कि आपको ऐसी अच्छी समस्या आई। यह समस्या बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इससे दो चीजें सिद्ध हो जाती हैं कि एक तो अब आपने मन बना लिया है कि आप और स्वस्थ होना चाहते हैं और आप उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने अंदर अच्छे से बिलीव कर सकते हैं कि जैसा आप चाहें वैसा आपका शरीर कर सकता है और आप उसे पा सकते हैं। तो कृपया अपने इस बिलीफ पैटर्न को बनाए रखें। आप इस वेट लॉस प्लेटू के ऊपर भी जल्द ही विजय पाने वाले हैं और इन स्ट्रेटेजीज को अपनाकर आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वेट लॉस प्लेटू एक्चुअली में है क्या। वेट लॉस प्लेटू एक ऐसी अवस्था है जिस वक्त आपका वजन हम कहें आगे अच्छे से नहीं घट पाता और हम कहें जब भी आप उसे नापते हैं तो वो उसी श्रेणी में रहता है, कोई 200-300 ग्राम ऊपर या नीचे बस चलता रहता है, लेकिन आपको कोई सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं मिलता। तो इसको हम वेट लॉस प्लेटू कहते हैं। और यहीं पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो अपने वेट लॉस के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो आप लगातार कर रहे हैं, फिर भी आप वजन नहीं घटा पा रहे हैं। तो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, लेकिन अब वजन आगे नहीं घट रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, मल्टी फैक्टोरियल है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होते हैं वो ये हैं आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, आपकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, अभी आपका जो बॉडी का हम कहें कॉम्पोजिशन अब चेंज हो गया है पहले से, उसकी वजह से। इसके अलावा इसमें और हार्मोनल कारण और दूसरे और कारण भी हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन जो अच्छी बात है इसमें वो ये है कि ये एक टेम्पररी फिनोमेना है और अगर आपने अब संयम बनाए रखा तो आप जल्द ही अपना वजन और अच्छे से घटा पाएंगे। और यहीं पे मैं आपको सतर्क कर दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट कारण भी है जिससे काफी लोग हताश होकर अपनी आगे की जर्नी को रोक देते हैं और वापस पहले जितने मोटे हो जाते हैं या हम कहें उससे ज्यादा भी वजन गेन कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये संभव ही नहीं है। तो कृपया अपनी जर्नी को यहां से आगे लेके चलें और बिल्कुल भी हताश ना हो। मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं उन्हें अपनाकर आप अपना अच्छे से वजन घटा पाएंगे। तो यहाँ पे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अब आप एक चेंज पर्सनैलिटी हैं। क्यों? क्योंकि अब आप बदल गए हैं अपने स्वभाव के अंदर, अपने फिजिकल शेप के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर, आपके खाने पीने के पैटर्न के ऊपर, आपका जो डाइट पैटर्न था उसको अगर हम देखें, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज देखें, आपकी पुरानी हैबिट्स देखें, जो व्यक्तित्व आप अपने आप में थे जब आपने ये निर्णय किया कि मुझे वजन घटाना है, उसमें और अब में काफी बदलाव आ गया है। और अब जो ये बदलाव आए हैं वो इसलिए आए हैं कि जो आपने पहली बार अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी कि मुझे अब अपना वजन घटाने के लिए ये करना है, तो उन स्ट्रेटेजीज का जो फायदा आपको मिला वो ये है कि उन्होंने आपको अब का ये नया स्वरूप दे दिया है। लेकिन अब आगे और वजन घटाने के लिए आपको उन्हें मॉडिफाई करने की जरूरत है। अब आपको अपना नया स्वरूप पाने के लिए आज के समय में नई स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि अब आपको सोचना पड़ेगा आज जो आप व्यक्तित्व है उसके अंदर बदलाव लाने के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे बहुत ही जरूरी हो जाता है कि आप अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, कभी भी इतनी ज्यादा चिंता ना करें वजन के ऊपर,
कि वजन मेरा अभी क्यों नहीं घट रहा। अगर आप उसे रोज मापते हैं तो कृपया उसे रोज मापना छोड़ दें। अपने वजन को कृपया आप हफ्ते 10 दिन के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर ही नापें। जब ये ऐसी स्थिति आती है उस वक़्त काफ़ी और आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस चल रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है वेट लॉस आपका शायद उतना ना हो रहा हो, लेकिन फैट लॉस और आपकी बॉडी की शेप के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगते होंगे कि आप जो कपड़े पहन रहे हैं, उनके अंदर भी बदलाव आ रहा है और आप जिस प्रकार के अब दिखते हैं, तो उसके अंदर भी बदलाव आ रहा है। तो सिर्फ़ अपने इस एक वेट लॉस पैरामीटर को ही ना नापें, ओवरऑल अपने व्यक्तित्व के अंदर देखें कि उसके अंदर बदलाव आ रहा है, तो वो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर काम करते रहेंगे, तो अपने वेट लॉस को भी आगे बढ़ा पाएँगे। जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि अपने गोल्स को हमेशा रिविजिट करते रहें, उनको बैठे एक बार देखें कि आपने क्या गोल्स बनाए हैं और कितने समय में आपको अब क्या नए रिजल्ट्स चाहिए और उनको लिखकर हमेशा अपने पास रखें। इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि आप अपने गोल कार्ड बना लें, एक सिंपल प्लेन पेपर पे आप लिखें क्या आपके गोल्स हैं और उनको मल्टीपल कॉपीज पे बनाएं। 3 से 4 कॉपीज उनकी बना लें, एक हमेशा अपने पर्स के अंदर रखें, एक हमेशा आपका जो वर्किंग प्लेस है उसके अंदर रखें और अपने घर के अंदर भी आप अपने से बेडरूम में भी रख सकते हैं, अपने वर्किंग प्लेस पे भी रख सकते हैं, जहां पे ये आपको दिखते रहें और आपको ये हमेशा रिमाइंड कराते रहें कि आपको आगे क्या करना है। तो इससे भी आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि आप हमेशा सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे कि आपको अभी आगे पहुंचने के लिए क्या-क्या काम करने हैं। तो अपने इन पैरामीटर्स को हमेशा अपने इर्द-गिर्द ही रखें, जहां पे आपकी नजर जाती है वहीं पर इन्हें संभाल कर रखें, ताकि आप हमेशा इन्हें रिवाइज करते रहें। जो तीसरा काम आपको करना है वो ये है कि आप आदत बनाएं कि आप अपने खाने-पीने का जो भी पूरे दिन के अंदर इंटेक होता है उसको हमेशा नोट करके रखते हैं। इसको हम फूड जर्नलिंग कहते हैं कि आपके शरीर में क्या-क्या चीज़ें कितनी-कितनी मात्रा में गई हैं उसका आपने हमेशा नोट कर रखा है। अगर आप इसे नोट करने की आदत बना लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आदत है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता है किस दिन आपने क्या खाया, कितना पानी पिया, किस वक़्त आपने किस समय पे क्या खाया था। इससे आप अपनी फूड हैबिट्स को रिविज़िट कर सकते हैं, उनके अंदर कहाँ खामियाँ हैं, उनको ढूँढ सकते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न देख सकते हैं अपने खाने-पीने के अंदर, जिसकी वजह से शायद आपको ये अपना वेट लॉस नहीं मिल पा रहा है। तो कृपया ऐसा रिकॉर्ड बनाएँ और इस रिकॉर्ड बनाने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि जब आप ऐसा लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप ही कुछ आंसर्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको पता लग जाता है कि यहाँ ये जो क काम मैं कर रहा हूँ, ये जो मैं खाना खा रहा हूँ या ये जो इस वक़्त मैं स्नैक ले रहा हूँ, इस वजह से ये मेरे को समस्या हो रही है। तो एक काम तो आपको यही होगा कि आपको खुद पर्सनल इनसाइट्स मिलने लगेंगे। इसके अलावा आप अपने मेंटर के साथ या अपने दोस्त के साथ भी बैठ के इसको डिस्कस कर सकते हैं, जिससे वो आपको अपने पर्सनलाइज़ इनसाइट्स देगा, तो उससे भी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम अपना आकलन थोड़ा हमेशा कम ही करते हैं। इसके बाद आपको अपनी एक्टिविटीज को भी हमेशा चार्ट कर लेना चाहिए। पूरे दिन में आप कितनी प्रकार की एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो अपनी एक्टिविटी का भी आपको हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड रखना चाहिए। जितना आप उनको अच्छे से ट्रैक करेंगे, उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप जब ये ट्रैक रखेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि कौन-कौन से एरिया के अंदर आप अभी अब अपना काम और बढ़ा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज लेवल को कैसे आप बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा आपको ये भी पता लगेगा कुछ और नई एक्टिविटीज की भी आप कहाँ-कहाँ ऐड कर सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से अपना वजन घटा पाएँ। आपकी जो पूरी दिनचर्या है उसके अंदर भी आपका जो एक्टिविटी लेवल है उसे भी आप कृपया बढ़ाने की कोशिश करें, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके लिए कुछ एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको दे सकता हूँ। मान लीजिए आप अपने घर के अंदर या ऑफ़िस के अंदर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो कृपया उसको बंद कर दें और अपना स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। जब आप ऐसा करते हैं तो भी आप अपनी डेली एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं अपना थोड़ा-सा हम कहीं मार्केटिंग करने जाते हैं, किसी और काम से जा रहे हैं, तो उस वक़्त अपने टू व्हीलर का या कार का इस्तेमाल ना करते हुए साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल जाएँ। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से भी आप अपनी डेली एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, जिससे अब बेहतर तरीके से वज़न घटा पाएँगे। ये दोनों चीजें नोट कर ली है, इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कुछ समय अपने आप को दें और अपने ड्राइंग बोर्ड पर वापस पहुंच जाएं।
अपने कॉपी पेन लें और दे देखें कि कहाँ-कहाँ आपको अब और काम करने की ज़रूरत है। इस वक़्त सिर्फ़ जो इंटेंशन आपके दिमाग में होनी चाहिए, वो सिर्फ़ ये होनी चाहिए कि आपको अपने हेल्थ ट्रांसफ़ॉर्मेशन के ऊपर काम करते रहना है और अपने इस वेट लॉस प्लेटू को ब्रेक कर देना है और अपने वज़न को अच्छे से घटाना है, जैसा कि आपने अपने गोल्स के अंदर निर्धारित किया था। तो आप अपनी अब उस नई पर्सनैलिटी के बारे में सोचें और इस नए चेंज्ड पर्सन को अब वो स्टेप लेने के लिए मार्गदर्शन भी करें, जो आपको लेने हैं एक नया स्वरूप पाने के लिए। तो बैठकर आराम से ये नई स्ट्रेटजीज़ अपनाएँ कि कौन-कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पे अब आप अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ा सकते हैं या अपने खाने-पीने के अंदर जो बदलाव आपको करने हैं, उनको आप कैसे और बढ़िया कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सुझाव मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपको अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक और कम कर देना चाहिए। जितना आप अपनी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कम लेंगे, उतना आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि आपके बॉडी को एनर्जी चाहिए चलाने के लिए और जब उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, तो वो फैट को ब्रेक डाउन करेगा और वही हमारा उद्देश्य है कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट इकट्ठा हो रखा है, उसको हमारा शरीर इस्तेमाल करे और वो वहाँ से फैट लॉस हो। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी बॉडी के अंदर कम से कम कार्बोहाइड्रेट जाए। तो आपको सतर्क रहना है कि आप जो खा रहे हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम है। किसी भी प्रकार की मीठी चीज़ें को आपको लेना ही नहीं है, उनका सेवन ही कृपया ना करें, तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। इसके अलावा प्रोटीन इंटेक भी आप अपना बढ़ाते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो पूरे दिन की दिनचर्या है, उसके अंदर अब जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको भी कैलकुलेट करके वहाँ भी थोड़ा कैलोरी डेफ़िसिट आप क्रिएट करें। तो इस डेफिसिट को भी धीरे-धीरे क्रिएट करें और धीरे-धीरे इसको थोड़ा-सा बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा कैलोरी डेफिसिट एक बारी में आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के अंदर एकदम से बहुत ज़्यादा बदलाव आएँगे और इससे वो स्ट्रेस में भी जा सकती है, जिससे आपको नुकसान भी होगा। तो कृपया इसको धीरे-धीरे करें। जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उनकी आपको अब हम कहें टाइम बढ़ाने की भी ज़रूरत है। इसके अलावा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि आप अगर एक बार कर रहे हैं तो दिन में 2 बार करें। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ाने की भी ज़रूरत है कि उनकी गति आप बढ़ाएँ, उन्हें तेज़ गति से करें। तो अगर आप ये तीनों काम करते हैं, अपनी एक्सरसाइजेस और वर्जिश करते हुए उसको बढ़ाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, उसकी करने की स्पीड को बढ़ाते हैं, तब आपका ये वेट लॉस प्लेटू आपको जाता हुआ सा दिखाई देगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसा जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट कर दें। अब इसके लिए भी मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आप अभी सिर्फ पार्क में घूमने जाते हैं, तो आप कृपया आज से ये मन बनाएँ कि अब आप घूमने जाएँगे तो अगर आप 1 राउंड के अंदर जो आपका डेली है उसके अंदर मान लो 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस हफ्ते के एंड तक आप 3.5 किलोमीटर चलना शुरू कर दें। इसके अलावा आपको अपनी स्पीड भी बढ़ानी है कि पहले आप वो चीज़ 40 मिनट में कर रहे थे, आप कोशिश करें हफ्ते के अंदर आप उसको 30 मिनट में कर पाएँ, जिससे आपकी स्पीड भी बढ़ गई। तो अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग करना शुरू कर दें और अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो रनिंग करना शुरू कर दें और अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो अपनी रनिंग की स्पीड बढ़ाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो एक और स्ट्रैटेजी आपको काफ़ी लोग एडवाइस करेंगे और मैं भी आपको एडवाइस करूँगा, क्योंकि मैंने उसका अच्छे से इस्तेमाल किया और मैंने उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। वो है हाई इंटेंसिटी इंटरमिटेंट ट्रेनिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि नाम अपने आप में बता रहा है कि बीच-बीच के अंदर आपको अपनी पूर्ण शक्ति से जितनी मैक्सिमम एफर्ट से आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, वैसा आपको करना है। इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो वो ये होगा कि मान लीजिए आप जॉगिंग कर रहे हैं, तो अगर आप जॉगिंग कर रहे हैं तो बीच में कम से कम आपको ऐसा भी करना चाहिए 1 मिनट की हम कहें बिल्कुल फास्ट रनिंग आपको करनी है और बाद में एक फिर वापस जॉगिंग करना शुरू कर देना है। 2 मिनट की वापस आपने आराम से नॉर्मल जॉगिंग की, फिर आपने 1 मिनट की फास्ट हम कहें रनिंग की। तो जो ये आप बीच-बीच में कर रहे हैं कि एकदम से बिल्कुल फास्ट रनिंग करते हैं, फिर ब्रेक दे देते हैं, नॉर्मल जॉगिंग करना शुरू कर देते हैं, फिर 3-4 मिनट के रेस्ट के बाद आप वापस फास्ट भागते हैं, तो इससे आपके शरीर के अंदर ऐसे बदलाव आते हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और बूस्ट होता है और आपका फैट लॉस भी बूस्ट होता है, जिससे आप अच्छे तरीके से अपना फैट बर्न कर पाते हैं। कृपया अपनी पार्टीज और चीट डेज को भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये अपने आप में इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से हो सकता है जो भी आप मेहनत कर रहे हैं
उस एक दिन के अंदर आप इतना खा पी लेते हैं कि आपकी सारी मेहनत ही बराबर हो जाती है। तो आपको अपने चीट डेज़ और पार्टीज़ को भी मैनेज अच्छे से करना चाहिए और यहाँ पर सबसे बढ़िया तो ये होगा कि आप उनको बंद ही कर दें, उनको कंट्रोल भी ना करें। उनमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अगर किसी कारण से आपको जाना भी पड़ता है तो कृपया उनको कंट्रोल तो ज़रूर करें, कभी भी ओवरबोर्ड ना हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ऐसे फेजेज़ नहीं चाहिए जहाँ हमारी बॉडी को इतनी ज़्यादा एनर्जी एक बारी में मिल जाए और हमारे पुराने सारे एफर्ट्स को वो उसी दिन बराबर कर दे। क्योंकि जब भी ऐसी पार्टीज़ या चीट डेज़ आप सेलिब्रेट करते हैं, उस वक़्त आप हमेशा अपने चाहने वालों के साथ होते हैं, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हों और उस वक़्त हमेशा इमोशनल ईटिंग या ओवर ईटिंग होती ही है। उसको कभी भी आप कंट्रोल नहीं कर पाएँगे और जब ऐसा होगा, तो वापस आप अपने पुराने उस स्वरूप में जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ा हुआ था। तो कृपया इसको बहुत ज़्यादा ना करें और इसको बंद करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको अपना तनाव भी अच्छे से मैनेज करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो तनाव है अपने आप में ये एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वज़ह से हमारा फैट लॉस अच्छे से नहीं हो पाता। जब भी आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का तनाव रहता है, तो हमारे शरीर में एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं और एक कॉर्टिसोल से क्या होता है कि हमारी ब्लड ग्लूकोज़ बढ़ जाता है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ती है। तो जब ये ग्लूकोज़ की मात्रा बढ़ती है, तो ये इंसुलिन लेवल को बढ़ा देता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में पैदा करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को घटाता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारी बॉडी के अंदर हमेशा फैट डिपोज़िशन ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपने तनाव को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो वो भी आपको सपोर्ट करेगा आपके वेट लॉस के अंदर। तो इसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन कुछ सिंपल टेक्निक्स जिनका आप अपने घर पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू भी कर दें। जैसे कि आप ब्रीदिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्राणायाम अपने घर पे आराम से आप कर सकते हैं और मेडिटेशन करने की कृपया आदत डालें। जितना आप अच्छे से मेडिटेट करेंगे और प्राणायाम करेंगे, उतना आपका स्ट्रेस कम होगा और अब आप अपने लाइफ को और बेहतर कर पाएँगे। यहाँ पे एक और जो चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट है, जो आपको स्ट्रेस देती है, वो ये है कि आपको पास कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं, लेकिन आप उनको कर नहीं पा रहे और जब आपको ऐसा लगता है कि मैं ये भूल गया हूँ और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट था और मुझे ये तो करना ही था और ये आप कर भी सकते थे। ऐसी चीज़ों से आपको तनाव ज़्यादा होता है, तो इनको कंट्रोल करने का सबसे आसान सा तरीका है कि आप हमेशा अपनी एक टू डू लिस्ट बनाकर रखें और उसके अंदर उनको प्रायोरिटी रेटिंग के हिसाब से अरेंज करके रखें और जैसे आप काम करते जा रहे हैं, तो उनको आप टिक भी करते रहें। तो जब तक आप इनको शेड्यूल और एग्ज़ीक्यूट नहीं करेंगे, तो आपका स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाएगा। तो कृपया इस चीज़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने तनाव को कंट्रोल में रखकर अपने वेट लॉस को और आगे ले जा सकते हैं और अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने सोने के टाइम को भी निर्धारित करें और कभी भी अपने सोने के टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपनी स्लीप के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ आपको बहुत महँगा पड़ सकता है और हो सकता है इसी कारण से भी आप अपना वज़न ना घटा पा रहे हों। क्योंकि हमारे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, रिजुविनेट करने के लिए स्लीप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्लीप अपने आप में एक ऐसा समय है जिस वक़्त हमारी बॉडी के अंदर हमेशा फैट लॉस चलता रहता है, क्योंकि उस वक़्त आप किसी प्रकार का कोई खाना खा ही नहीं रहे। जो भी आपके शरीर के अंदर पहले से ही है, आपका शरीर उसी को इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर आप अच्छे से सोते हैं, तो आप अच्छे से वज़न भी घटा पाएँगे। कोशिश करें 7 से 9 घंटे की नींद आप अच्छे से लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और सबके अंदर थोड़ा-सा वेरिएबल हो सकती है। कुछ लोगों को 7 घंटे में उचित लगता है और कुछ लोगों को 9 घंटे में अपना ये सोने का पैटर्न अच्छा लगता है। तो कृपया अपने सोने के पैटर्न को ठीक रखें, बढ़िया रखें और इसके ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आपको अच्छे से वज़न घटाना है, तो आपके शरीर में पानी की मात्रा भी बहुत अच्छे से होनी चाहिए और हमें अच्छे से पानी पीकर अपने शरीर की इस रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा करना चाहिए। जो सिंपल पानी आप पीते हैं, उसके अलावा अगर आप बायो एक्टिव पानी पीते हैं, जो कि आपको अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल से मिलेगा, तो और भी ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो आप नॉर्मली पानी पी रहे हैं, उसके अंदर आपको बहुत ही कम प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं और उससे आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। लेकिन जब आप अपने अच्छे से सैलेड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बढ़िया फ्रेश वेजिटेबल
वेजिटेबल्स आप खा रहे हैं, ग्रीन सैलेड आप ले रहे हैं, इससे आपको पानी भी मिलता है, इससे आपको न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, इससे आपको इतने सारे और विटामिन भी मिल रहे हैं और मिनरल्स भी मिल रहे हैं। तो अब आपको फायदा ज्यादा होता है, जिनकी आवश्यकता आपके शरीर को ज्यादा है वजन घटाते हुए। साथ ही साथ इनसे आपको मिलता है फाइबर, जो भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आपकी शुगर को कंट्रोल करता है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है और आपके शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करता है। तो इसलिए अगर आप अपने सब्जियों का और सलाद का अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि आपका पानी की मात्रा भी पूरी हो जाए और आपके शरीर के अंदर ये इतने सारे और बेनिफिट भी हों, तो अब आप अपना वजन अच्छे से घटा पाएंगे। तो कृपया हमेशा अपने ग्रीन सैलेड्स का इस्तेमाल करें और उस वक्त उनके अंदर नींबू और टमाटर डालना ना भूलें, क्योंकि उनके अंदर विटामिन सी है, जो कि हमारे शरीर को बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जिसकी वजन घटाते हुए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेच मार्क्स और दूसरी चीजें ना बने और आप अच्छे से अपना वजन घटा पाए। इसी प्रकार सुबह उठते ही अगर आप अच्छे से पानी पी लेते हैं, 500 से 700 ml पानी अगर आप पीने की आदत डालते हैं धीरे धीरे सुबह सुबह उठकर खाली पेट, तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। काफी स्टडीज में ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने शरीर का मेटाबॉलिज्म 24 से 30% तक बढ़ा लेते हैं आने वाले 1-1.5 घंटे के अंदर। तो ये आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, जिसके लिए आपको कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। कृपया अपने 1 गिलास से स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप सुबह सुबह ये 2-3 गिलास पानी अच्छे से पी लेते हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट अब होने वाले हैं आपकी वेट लॉस जर्नी में आगे जाने के लिए। क्योंकि अभी आप रुके हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को और अच्छे से बूस्ट करें। तो इसके लिए भी आपको कुछ ऐसे आसान से काम करने हैं जिससे आपका मेटाबॉलिज्म और अच्छा हो जाए। जैसे कि आप अपने शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने हैं, पानी आपको अच्छे से पीना है और सुबह खाली पेट अगर आप पानी पीते हैं तो वो भी आपकी इसमें मदद करेगा। आप अच्छे से सोते हैं तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। आप प्रोटीन अच्छी मात्रा के अंदर खाते हैं तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ने वाला है, क्योंकि जो प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर होता है उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो कृपया अपने प्रोटीन के अमाउंट को बढ़ाएं, ताकि आपका शरीर उसके ऊपर काम करके आपकी एनर्जी भी खर्च करे और आपके शरीर को ये और फायदा भी दे। इसके साथ अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं और उसके अमाउंट को बढ़ाते हैं तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इसके अलावा कुछ और नेचुरल हम कहें मेटाबॉलिज्म बूस्टर्स भी आप ले सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी। ग्रीन टी जो कि नेचुरल हो उसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। अब ये नेचुरल ग्रीन टी क्या है? ये ऐसी ग्रीन टी जो नेचुरल प्रोडक्ट से बनी हो, जैसे कि आपके फ्लावर से बनी हो। अगर आप जैस्मिन टी पीते हैं, बहुत ही अच्छा है, आपका वजन घटाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपकी काफी सारी और क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेस को भी वो ठीक करता है, आपकी शुगर को भी कंट्रोल करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा रखता है, आपके थायराइड को भी अच्छा रखता है, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चमेली के फूल की भी आप टी बना सकते हैं, अर्जुन की छाल की भी आप चाय बना सकते हैं। इस चाय के अंदर आप हम कहें अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीजों का इस्तेमाल करके भी आप ऐसी चाय भी पी सकते हैं जिससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाए, साथ ही साथ आप अपना वजन भी अच्छे से घटा पाए। तो जो नेचुरल ग्रीन टी आप पी रहे हैं, इससे आपके शरीर को फायदा मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको बहुत अच्छी मात्रा के अंदर मिलती हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ा देता है। और अंत में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर आप किसी भी प्रकार की एडिक्शंस कर रहे हैं तो उनको कृपया बंद कर दें। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इससे आपके शरीर को नुकसान ही हो रहा है, उनसे आपको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। जैसे कि हम बात करें स्मोकिंग की, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप अपनी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर आप अपनी डाइट के अंदर अच्छी मात्रा के अंदर ले भी रहे हैं तो उनको आप इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर देते हैं या अपने बॉडी को नेगेटिव के अंदर भी ले जाते हैं। तो कृपया स्मोकिंग को बंद करें। इसके अलावा आप जो ड्रिंकिंग कर रहे हैं, इसकी वजह से जो भी अल्कोहल आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है वो अल्कोहल सीधा सीधा आपके लीवर को नुकसान पहुंचाता है और वहां पे टॉक्सिसिटी करता है। इसके अलावा ये एक टोटली जंक फूड है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिल रही है। तो कृपया आप इसे ना लें और अपने लीवर को नुकसान ना पहुंचाएं। आपका लीवर आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी पूरी बॉडी का हम कहें वो पावर हाउस है, वहीं पर सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म हमारा चलता है और अगर वही खराब है तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक हो ही नहीं सकता और हम वजन अच्छे से नहीं घटा सकते और हमारा शरीर अच्छा भी और स्वस्थ भी नहीं रह पाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लीवर को भी अच्छा रखें और ऐसी ड्रग्स और दूसरी चीजें ना लें जिससे हमारे लीवर को नुकसान होने वाला है,
या उसको कोई और तकलीफ होने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी प्राप्त कर आपको भी अच्छे से पता लग गया होगा कि अगर आप अपने इस वेट लॉस प्लेटू के दौरान इन 13 स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने इस वेट लॉस प्लेटू को अच्छे से भगा पाएंगे और अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जो आपने सोचा है, जिसका आपने निर्धारित किया है, उनको अचीव करना बहुत ही संभव है, बशर्ते आप इनका अच्छे से इस्तेमाल करें और अपने गोल्स को अचीव कर लें। मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी इस प्रकार की वीडियोस पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिन भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और यूट्यूब नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली यूट्यूब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आप कहीं रुके हुए हैं, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए तो उनको भी कमेंट बॉक्स में कृपया लिखकर भेजें। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूं, मैं तुरंत उनका जवाब दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है तो उनके लिए भी एक नया वीडियो बनाकर जरूर ही प्रस्तुत करूंगा। जो आज का वीडियो भी है ये भी हमारे एक व्यूवर की वजह से ही है जिन्होंने हमें बताया कि उनका वजन अब आगे और नहीं घट पा रहा है। तो मैंने उनको प्रॉमिस भी किया कि आने वाले वीडियो में मैं उनके लिए एक वीडियो बनाकर जरूर प्रस्तुत करूंगा और ये मैं उनके लिए और आप सबके लिए प्रस्तुत कर भी रहा हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कोई ऐसी समस्या है उनके लिए भी मैं वीडियो बनाकर प्रस्तुत करूं तो कृपया कमेंट बॉक्स का अच्छे से इस्तेमाल करें और उनके अंदर अपने ऐसे क्वेश्चंस कृपया डालते रहें ताकि मैं उनके ऊपर काम करूं और आपको और अच्छे से बेहतर तरीके से सर्व भी कर पाऊं। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।